दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नमस्कार सर। नमस्कार। सत्ता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, वो सीनियर थेरेपिस्ट है, लखनऊ से है, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अरुणा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। गर्मा भारद्वाज जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नीता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नीता विसारिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और अभी फैकल्टी रही हैं। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है जी। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हों तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी स्टमक मेरिडियन पे। अब हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक पर। थोड़ा सा बात कर लें आयुर्वेदिक की। हम लोगों ने पिछली बार कुछ हम लोगों ने आत्रेय पर चर्चा किया था, आप लोगों को याद है? आत्रेय पर हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा। यस, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, याद आप लोगों को आ गया? किसी को याद आया? नहीं? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो जो बताइए, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, याद है? मेगा मेरिडियन हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेगा मेरिडियन का कंसेप्ट है और उसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं, तो टिश्यू ऑर्गन्स और जो टिश्यू मेरिडियन और ऑर्गन मेरिडियन दोनों को क्लब कर दिया गया। तो एक हाथ में अगर हम लोग ले लें तो हम लोग जैसे जो सिद्धांत आयुर्वेदिक में था कि सबसे छोटी एनर्जी सबसे छोटे हाथ में, उससे बड़ी इंडेक्स फिंगर में, उससे बड़ी रिंग फिंगर में, उससे बड़ी मिडिल फिंगर में, उससे बड़ा एनर्जी थंब में। यही तो था कंसेप्ट, बोलिए। हाँ जी सर, बोलिए नहीं? जी हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब हम लोगों ने कहा, और दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने लिया था कि जब थंब में हम कोई चीज करेंगे तो जो 0 नंबर आएगा वो बीच में होगा, अगर 1 नंबर जाएगा, 1 4 जाएगा, तो वो टुवर्ड्स जो है उंगली की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ जो है 2 वो 1 और 4 जाएगा, 2 उधर 2 3 जाएगा। यही ये कंसेप्ट था। तो हम लोग अगर एक हाथ में, हमारे पास 10 मेरिडियन है, 6 टिश्यू मेरिडियन, 4 ऑर्गन नहीं 6 ऑर्गन मेरिडियन और 4 टिश्यू मेरिडियन, तो 6 4 10 मिला के हो गया। हम लोग पास उंगली 5। डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट था कि वो दोनों के इन यांग के बॉर्डर पर अपनी उसको रख रहे हैं, एनर्जी सिस्टम को, यानी मेरिडियन को। उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग भी मान रहे हैं कि ये एनर्जी सिस्टम जो है बिल्कुल बीचों बीच है, यानी इधर है, यानी yin yang जहां मिल आवाज कट गई है बिल्कुल। लंग्स मेरिडियन भी जा रही है और लिम्फ मेरिडियन भी जा रही है, ये याद है हम लोगों को? हार्ट मेरिडियन और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन हमारी दोनों जा रही हैं, दोनों जो है हमारी ऑर्गन मेरिडियन है, और ये दोनों हमारी स्मॉल फिंगर में जा रही हैं। एक हाथ की बात करिएगा, दूसरे छोड़ दीजिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो है इंडेक्स फिंगर में जा रही है, और उसी में हमारे पास नर्व
डीजेनरेशन मेरिडियन भी पाई गई, डॉक्टर वॉल ने कहा। फिर जो सर्कुलेशन मेरिडियन थी, जो उसको हम लोग पेरिकार्डियम कह रहे थे, वो हमारे पास मिडिल फिंगर में थी, और उसी में डॉक्टर वॉल ने एलर्जी डीजेनरेशन मेरिडियन का खोज किया। फिर ऑर्गन पेरेंचाइमल ओआर मेरिडियन, उनका खोज थी डॉक्टर वॉल की, वो हमारी रिंग फिंगर में पाई गई, और उसी में एंडोक्राइन सिस्टम था जिसको हम लोग कह रहे थे टीडब्ल्यू मेरिडियन। इस आधार पर अगर हम लोग ट्रीटमेंट जब मेगा मेरिडियन में करना चाहेंगे तो नंबरिंग सिस्टम इसमें अलॉट किया गया। तो वो नंबरिंग सिस्टम का आधार आप लोगों को डिस्कस किया गया था, आप लोगों सबने भाग लिया था उस वार्ता में। कैसे? लंग्स मेरिडियन, हमने कहा था कि लंग्स मेरिडियन हाथ के ये अंगूठे के अंदर भाग की तरफ से आती है, और लिम्फ मेरिडियन बाहर के भाग में आती है। अगर इसको नंबर देना था तो हम लोग सबसे बड़ी हमारे पास एनर्जी सिस्टम कौन है? एनर्जी में सबसे बड़ी आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सबसे बड़ी एनर्जी सिस्टम कौन है? बहुत दिन बाद हम लोग इसीलिए बीच बीच पढ़ना चाहिए। 0 और 9 दो बड़े। आप ये चक्र याद करिए ना, कौन सा चक्र जो आपने पहले पढ़ा था पहले सेमेस्टर में। एक चक्र बना हुआ था जिसमें 0 नीचे था, 9 ऊपर था, याद कर ले और बंद कर ले, ठीक है। तो 0 नीचे था, ऊपर 9 था, यानी दो बड़ी एनर्जी थी। 9 0 का मतलब था 10, याद करिए। 1 से लेकर जब हम लोग 9 पर आए थे तो 10वां को हमको 0 कह दिया था। तो 0 और 9 हमारी दो बड़ी एनर्जी। अंगूठा हमारा सबसे बड़ा है, थंब इज हेड, तो 0 और 9 आ गई। अब 0 मेरिडियन जो है, लंग्स मेरिडियन, कहाँ पर जाएगी बोलिए? अंदर जाएगी बाहर जाएगी? अंदर है बस। और लिम्फ मेरिडियन बाहर जाएगी तो 9 नंबर हो जाएगी। तो अगर नंबरिंग सिस्टम हमको देना हो, यानी नंबरिंग सिस्टम माने एनर्जी सिस्टम, तो हम लोग लंग्स को 0 कहेंगे। और बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है शायद किसी का। श्रवण जी आपका बंद है क्या, वो खुला है क्या? ठीक। तो लिम्फ मेरिडियन को हम लोग 9 नंबर देंगे, लंग्स को हम लोग देंगे 0 नंबर। अब हम लोग आ गए, देखिए इसमें चित्र बना हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बाहर की तरफ है, हार्ट अंदर की तरफ है, तो हार्ट को नंबर 1 देंगे ना? जी सर। हार्ट को नंबर 1 देंगे क्योंकि वो अंगूठे की तरफ है, उसको हम लोग नंबर 1 देंगे। और जो बाहर की तरफ है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको नंबर 2 दे देंगे। तो हम लोग कभी हार्ट का करना हो मेगा मेरिडियन में तो हम लोग 1 नंबर करेंगे तो मतलब हार्ट का कर रहे हैं, 2 नंबर कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हमारे पास उससे बड़ी उंगली क्या है? इंडेक्स फिंगर। तो यहां पर हमारे पास 2 एनर्जी आएंगे, 3 और 4। तो 3 नंबर हम लोग किसको देंगे? 3 नंबर हम लोग 4 नंबर देंगे लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि वो अंगूठे की तरफ है, तो वो 4 नंबर हो गया। और अंदर जो होगी वो 3 नंबर होगी। क्लियर? अब हम लोग आ गए 5-6 हमारे पास आएगा ऑर्गन पेरेंचाइमा और एंडोक्राइन। तो ऑर्गन पेरेंचाइमा हमारे अंगूठे की तरफ है, इसलिए उसको नंबर 5 दे देंगे, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो 6 नंबर आ जाएगा। ठीक। फिर 7-8 की बात आएगी मिडिल फिंगर में। तो 7-8 में हम लोग सर्कुलेशन मेरिडियन हमारा अंगूठे की तरफ है, तो उसको हम लोग देंगे नंबर 8, और एलर्जी मेरिडियन हमारी है 7 नंबर हो जाएगी। तो इस तरह हमको नंबर देना होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट का नंबर 1, स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर 2, लार्ज इंटेस्टाइन का नंबर 4, नर्व का 3, सर्कुलेशन का हमारा 8, एलर्जी का 7, पेरेंचाइमल का 5, एंडोक्राइन का 6। ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। और ये जो हाथ दाहिने हाथ में वही बाएं हाथ में होगा। इसी तरह कि और लंग्स का 0 और लिम्फ का 9। अब हम लोगों को मान लीजिए किसी लिम्फ मेरिडियन में कोई ट्रीटमेंट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? इसी मेरिडियन में जाएंगे। देखिए यही मेगा मेरिडियन में जाएंगे, और मेगा में देखिए, ये देखिए बना, ये हम में लंग्स और लिम्फ आएगा, इंडेक्स फिंगर, लार्ज इंटेस्टाइन, नर्व डिवीजन, मिडिल फिंगर में ये वाला वो है। और इसी तरह पैरों में भी हम लोग कर लेंगे। पैरों में नॉमेनक्लेचर उस आधार पर होगा जो हाथों में है।
जहां पर है पैर ऐसे पैर रख लीजिए, और जहां पर जो है उसी पर, तो लीवर, उसमें लीवर अंदर होगा और स्प्लीन बाहर होगा, तो स्प्लीन क्या हो जाएगी, 9 नंबर हो जाएगी। बोलिए। यस सर। और 9 लीवर 0 लीवर 0 हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बगल में सबसे छोटी उंगली है, वो नंबर 1 कहलाएगी, 1 2। तो यूरिनरी ब्लैडर हमारा बाहर की तरफ है, किडनी अंदर की तरफ, से किडनी हो जाएगी 1, यूरिनरी ब्लैडर 2। क्लियर, उसी कंसेप्ट के हिसाब से। फिर हम लोग आएंगे इंडेक्स फिंगर की तरफ, तो जो ज्वाइंट मेरिडियन है और स्टमक मेरिडियन है, उनमें आपको देखना पड़ेगा। तो ज्वाइंट मेरिडियन का नंबर क्या हो जाएगा, 4, और स्टमक का हो जाएगा 3, क्योंकि वो बगल में है। फिर हम लोग आ जाएंगे गाल ब्लैडर वाले में और फैट वाले में। तो गाल ब्लैडर हमारा जो है वो बाहर की तरफ है, फैट वाला अंदर की तरफ है, तो फैट नंबर हो जाएगा उसका 5 और उसका हो जाएगा 6। क्लियर। फिर हम लोग 7 8 में आएंगे, तो स्किन हमारी हो जाए 7 और फाइब्रॉइड हो जाएगी 8। तो इस तरह हम लोग ये नंबर हम लोग इस तरह इनको नंबरिंग सिस्टम, देखिए ये देखिए ये नंबर है 0 9 1 2, इस तरह इन नंबरों के आधार पर ये पूरा आपको देखिए ये बना हुआ है। स्मॉल फिंगर और ये होमोसाइड है, उन्होंने इसमें जो है इस वाली किताब में होमो हेट्रो, और हम लोग होमो हेट्रो के बारे में आपको कंसेप्ट बता चुके हैं, याद करिए, बता चुके हैं नहीं, पहले कर चुके हैं सर, बात हो बता चुकी चुके है। हैं। होमो हेट्रो न्यूट्रो सबका पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है। फंडामेंटल फोर्सेस आर, है ना, फंडामेंटल सिद्धांत है उनका। तो इस आधार पर अगर हमको कोई ट्रीटमेंट करना होगा लंग्स में, तो हम 0 पे कर लेंगे, आरएमएम 0 में। लिम्फ में करना होगा तो बोथ एमएम 9 में कर लेंगे, 9 नंबर है लिम्फ। सर्कुलेशन में करना होगा तो सर्कुलेशन पेरिकार्डियम जो है 8 नंबर पे कर देंगे। एंडोक्राइन प्रॉब्लम होगी तो देखिए हम 6 नंबर पे कर देंगे। नर्व की प्रॉब्लम होगी तो 3 नंबर पे कर लेंगे। तो ये हम एक इन नंबरों के आधार पर इस मेगा मेरिडियन में जो नंबरिंग सिस्टम है वो हम उसको हम अप्लाई कर लेंगे, या तो आरएमएम या एलएमएम, इधर लेफ्ट का एलएमएम, इधर राइट। इस तरह हम लोग, अगर हमको लग रहा है तो दोनों में हम लोग कर लेंगे। लीवर का पैर में करना होगा तो पैर को भी हाथ में हम लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि फुट में ही करें, लेकिन हम एलएमएम आरएमएम में कर सकते हैं। फूड मेरिडियन को लीवर का 0 और 9 नंबर स्प्लीन का, फैट का 5, कार्बोहाइड्रेट का 6, 7वां स्किन, फाइब्रॉइड 8। अब मान लीजिए हमको ज्वाइंट का करना है डिजेनरेशन का घुटने में, तो हमको 4 नंबर पे ट्रीटमेंट कर देना पड़ेगा। हम 4 नंबर आरएमएम 4 में जहां पर जाएगा, आरएमएम 4 किधर जाएगा, देखिए आरएमएम राइट, ये एमएम राइट, एमएम में राइट 4 नंबर 0 1 4 इधर आएगा, 2 3 इधर आएगा। तो ज्वाइंट संबंधी तकलीफें होंगी तो बोथ एमएम में 4 मटर 4 होगा, 4 पर होगा, मटर के दाने लगा दीजिए। फाइब्रॉइड होगा तो ये 8 नंबर पे आएगा। इस तरह ये वाला ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई इसमें दूसरा पॉइंट बता दें इसी में, ये आपको समझ में आ गया तो अगला बताएं, थोड़ा सा टफ है, वो आप लोग बता चुके हैं। जी आगे चलें सर। ठीक, हम लोगों ने एक और चीज कही थी, देखिए हाथ से बता रहे हैं आपको, इससे समझिए। हम लोगों ने बताया था कि हमारी लंग्स मेरिडियन किधर से चलती है, इस चित्र में बताइएगा। चित्र में नीचे से ऊपर चलती है कि ऊपर से नीचे चलेगी? अंगूठे के अंदर आएगी, कलाई की तरफ आएगा सर, नीचे से ऊपर जाएगी, लास्ट पॉइंट आएगा। हाँ, नीचे से ऊपर जाएगी। और लिम्फ मेरिडियन कैसे जाएगी, डॉक्टर बॉल का है सर ऊपर से नीचे आएगी। हाँ, वो 1 पॉइंट शुरू हो जाएगा ना। गुड, ऊपर से नीचे आएगी। तो दोनों में अंतर है, लंग्स यूं जा रही है और लिम्फ यूं आ रही है। ठीक, क्लियर? लिम्फ नीचे ऊपर से अंगूठे से नीचे की तरफ आ रही है और लंग्स मेरिडियन ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है। अब उधर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर से नीचे आ रही है ना,
जी सर। और नर्व वाली भी ऊपर से नीचे आ रही है। वो तो डॉक्टर वाल की तो वहीं से चल रही है, लास्ट से नीचे ऊपर जा रही है, याद करिए। डॉक्टर वाल तो उनका डायरेक्शन तय है, वो ऊपर से नीचे आ जा रही है, मतलब इस चित्र के हिसाब से। ठीक है, बोलिए। हाँ 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 हाँ, बोलिए, तब भी आगे बढ़े। जी Yes, sir. आगे। जी सर। सर्कुलेशन मेरिडियन किधर जा रही है? ये पेरिकार्डियम मेरिडियन है, ये तो नीचे से ऊपर जाएगी। सर ऊपर जाएगी। हाँ, एलर्जी मेरिडियन ऊपर से नीचे आएगी। नीचे से ऊपर, नाखून के पास 9 है। नहीं तो मतलब नाखून से, हाँ नाखून क्या, एलर्जी टिश्यू मेरिडियन है। ऊपर से नीचे आएगी, टिश्यू 1 मेरिडियन अंगूठे से शुरू होगी ऊपर वाले नेल से और नीचे मिडिल जाएगी। फिंगर के ऊपर नाखून के पास 1 शुरू होगा सर। यस भाई, इसमें तो डॉक्टर वाल में तो कोई अंतर नहीं है ना। डॉक्टर वाल ने कहा कि वो वहां से शुरू होगी और ऊपर तक जाएगी। उनका 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 0 नीचे था ना, 0 से ऊपर उनका 1 नीचे था ना, 1 से 3 जा रही। तो ये हमारा यूं हाथ हुआ, तो यहाँ से नीचे जा रही है। तो केवल अंतर ये है कि हमारी ऑर्गन वाली मेरिडियन कभी इन वाली होगी तो नीचे से ऊपर, और यांग होगी तो ऊपर से नीचे। क्लियर? क्लियर तो। जी सर। इसके चित्र के हिसाब से बोल रहे हैं, ऊपर नीचे यहाँ बता रहे हैं। यहाँ ऊपर जो ऊपर है अंगूठा, नीचे ऊपर है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक, नेल। अब इसमें कभी देखिए, अब दूसरा एक और सिद्धांत, ये आपका 0 नंबर है। ठीक है, शरीर के जो सामने के भाग है उसके नंबरिंग सिस्टम है 0 1, बोलिए, 0 1 4 2 3, यही तो है सामने। 0 1 4 2 3 5 2 3 2 3 यहाँ तक है, सामने वाले इन, है ना। पीछे की तरफ साइड में 5 और 6 आएगा। 5 और 6 7 8 9। नहीं, साइड में, लेटरल साइड में 5 और 6 आएगा। हाँ तो अच्छा है। और 7 8 9 पीछे आएगा। ये आपको चित्र में पिछली बार दिखाया गया था। आयुर्वेदिक की जितने भी किताबें मिलेंगी आपको, स्पाइन का नंबर 9 होगा, उसके बगल में 7 और 8 दिखाई पड़ेंगी, और 5 6 बिल्कुल साइड से जाती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखिएगा चित्र में ठीक से। हाँ तो 4 और 5 करीब करीब पास। अब आप चूंकि सेमेस्टर 3 की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्राइमरी बात नहीं कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 की बात नहीं कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 में हम लोग कहते हैं 5 आगे 5 पीछे। ठीक, वहां इसलिए धीरे समझाना है। अब हमको बताना है कि ना, 5 आगे 3 पीछे 2 साइड में। क्लियर? अब आप कोई पॉइंट लगाते हो तो हमेशा थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मैं वैसे कह रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा अंतर, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, ठीक हो। अब तो ये बॉर्डर पे होगा सर। जैसे 3 नंबर है और 3 नंबर 5 नंबर जो है, ये नहीं बॉर्डर पे आएगा। क्या चीज? 5 और 6? हाँ, जैसे सर ये 5 और 6 है और ये 4 और 3 है, ये नहीं जाएंगे बॉर्डर पे आएगा। नहीं, ये तो सामने आएगा। 5 नंबर 0 1 0 के बीच में आएगा। 0 के बगल में एक तरफ 1 4 होगा, दूसरे 2 3 होगा, तो वो तो सामने रहेगा। जो 5 और 6 की बात कर रहे हैं, एक तरफ 5 होगा, एक तरफ 6 होगा, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? 5 और 6 इन यांग बॉर्डर पे आएगा। इन यांग बॉर्डर पे आएगा, 5 6 इन यांग बॉर्डर पे आएगा। क्लियर? ओके सर। ठीक, अब हम लोग शुरू करें। मान लीजिए हम आपको ये कहें, एक मैं प्रोटोकॉल बताऊं आपको, कि राइट इंडेक्स फिंगर, मैं आपको कह रहा हूं कि राइट इंडेक्स फिंगर, एक सेकंड, राइट इंडेक्स फिंगर, तो राइट इंडेक्स फिंगर माने कि ये हुआ राइट इंडेक्स फिंगर, 6th, ये वाले 6th वर्टिकल मेरिडियन, 6th वर्टिकल मेरिडियन, राइट मिडिल फिंगर, 6th वर्टिकल मेरिडियन, अपोजिट फ्लो। इसको डिफाइन करिए। ये हुआ ना सर, 6 का मतलब टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर,
इंडेक्स फिंगर पर मेरी ये सॉरी इन और यांग बॉर्डर पे ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। हाँ, नेल ऊपर से से नीचे चलेगा। नेल और से ये कौन से मेरिडियन होगी यहाँ बताइए? 6 मेरिडियन जो है 6 वीएम जो है 6 वीएम ये इन और यांग बॉर्डर पे टुवर्ड द मिडिल फिंगर। सर हाँ, जैसे नंबर आते हैं नीचे 0 होता है ऊपर 9 होता है, अपोजिट फ्लो में ऊपर 0 आ जाएगा नीचे 9 आ जाएगा। तो ये कौन से मेरिडियन यहाँ इसमें बताइए? अपोजिट फ्लो में बोल लो ना आप। हैं? 6 वर्टिकल मेरिडियन की ना सर, ये 6 वर्टिकल मेरिडियन। नर्व। अच्छा ना उस सिम्टम से उसमें तो हो गई सर ये नर्व का भी तो एक रूट है। ये नर्व का यही रूट है सर। नर्व का रूट ऊपर से नीचे है जी इस चित्र में। तो हम लोग जब कह रहे हैं कि अपोजिट फ्लो, जैसे मैंने कहा अपोजिट फ्लो, तो ऊपर से नीचे आपका डायरेक्शन बन गया। तो जैसे अपोजिट फ्लो कहा और फिंगर नंबर राइट इंडेक्स फिंगर कह दिया और उसमें 6 मेरिडियन वर्टिकल मेरिडियन कह दिया, तो वर्टिकल मेरिडियन तो इस वाले में आएगी यहाँ पर इस एरिया में, और ऊपर से नीचे आएगी तो हम लोग तुरंत अप्रत्यक्ष रूप से कह देंगे कि ये हमारी नर्व डिजेनरेशन। ठीक, यस सर। ऐसे आप बहुत प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहें हमारा देखिए जो ऑर्गन पेरेंचाइमल मेरिडियन है, ये हमारी कौन सा नंबर है? 8 नंबर है ना? ऑर्गन 8 नहीं हुआ सर, 1 2 ऑर्गन पेरेंचाइमल ये 8 नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ नंबरिंग सिस्टम क्या होगा? 0, इधर क्या होगा? 0 1 4, इधर 5। तो अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ कि राइट रिंग फिंगर 5th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, ऑर्गन पेरेंचाइमल हो गया सर। यस, बस यही समझाना। ये पिछली बार बताया था, इस बार फिर रिपीट कर दिया ताकि ये पॉइंट आपको, देखिए अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, बाद में धीरे धीरे इसका प्रयोग बहुत होगा। इसलिए हम आपके बुद्धू स्टूडेंट हैं। नहीं स्टूडेंट है। नहीं सभी ऐसा मत सोचे कि हमको समझ में तुरंत आ गया होगा, लेकिन जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप याद करेंगे, एक मेरिडियन कोई ऐसा प्रोटोकॉल दिया रहेगा उसको आप डिफाइन कर लेंगे अपने लैंग्वेज में। सर राइट मतलब 5th वर्टिकल मेरिडियन। हाँ, 5th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो। ये क्या बन जाएगा उसका? ये बन जाएगा ऑर्गन पेरेंचाइमल। ऊपर से नीचे आएगा ना फ्लो, तो ऑर्गन पेरेंचाइमल बन जाएगा। ये इस तरह आपको प्रोटोकॉल बहुत मिलेंगे। तो ये दोनों के क्लबिंग का है, ये आयुर्वेदिक को और उनको डॉक्टर वॉल को, इनके मेरिडियन को क्लब कर दिया गया है। इसलिए आपको इस तरह के प्रोटोकॉल मिल जाएंगे जो आपको लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। बस यही हमको बताना था इस बारे उसमें, और सब चीजें वही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जो बुक आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जो बुक शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर, ये क्या ई बुक है आपके पास सर? नो, ये किताब है। कैसे चेक? आत्रेय आयुर्वेदिक। आत्रेय को आपने ये कॉपी कर लिया, इस पे फोटो कर लिया है? वही, अरे वैसे बनाए, पीडीएफ कैसे बनाएंगे हम? अच्छा सर, ओके सर। ठीक है, तो ये इस तरह का। अब इसमें केवल एक चीज और समझानी है, समझ लीजिए। आगे चल के अपोजिट फ्लो मान लीजिए लिखा हो तो क्या करेंगे? ब्रांच, जिसको ब्रांच ट्रीटमेंट बोलती है, देखिए ये नीचे बना हुआ ना, ये चित्र बना हुआ है नीचे, ये नीचे वाले छोटे देखिएगा ब्रांच। हाँ, ये ब्रांच ट्रीटमेंट है सर। हाँ, तो 0 में ब्रांच ट्रीटमेंट करना हो तो नॉर्मल फ्लो में तो 0 नीचे रहेगा, 9 ऊपर रहेगा। देखिए हाँ सर, है ना, 0 नीचे 9 ऊपर, और जिधर अंगूठा है उधर 1 4 5 8 लिखा हुआ है, और जिधर अंगूठा नहीं है, छोटी उंगली, वहां 2 3 6 7 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा। बस केवल अंतर ये है कि अगर अपोजिट फ्लो होगा तो 0 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा।
और अंगूठे की तरफ 1 4 5 8 और उधर 2 3 6 7। ठीक है, बोलिए। हाँ जी सर। जी सर। गुड गुड, बस ये इतना इतना इसमें समझाना है। आगे फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग दूसरी चीज पढ़े, मेगा मेरिडियन। ये क्या है? हाँ ये, चलिए यहाँ हम लोग चलते हैं। अब एक और चीज जो देखिए, हम प्रोटोकॉल से अधिक इन सिद्धांतों पे कह रहे हैं, क्यों ये ठीक से कोई बताएगा नहीं, तो इनको धीरे धीरे आप समझते जाइए, फिर धीरे धीरे प्रोटोकॉल आप लोग समझते जाएंगे। सर अपने आप ही तो नहीं समझ में आता। हाँ? ये वाला पढ़िए, तो ये वाले इसीलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश करें इसको। पर देखिए इन्होंने क्या किया, एक आपको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, अरे मतलब प्लॉटिंग दिया हुआ है। देखिए ये प्लॉटिंग दी गई है आपको, ये प्लॉटिंग दी गई है, इसी को समझाना मुझे। जो हम लोग एक पॉइंट अभी आया था ना एक दिन, कि वो कहां पर लिया गया है, ये उन्होंने क्या कहा कि मेगा मेरिडियन के इन सब 30 हमारे कितने उंगली हैं? 10 उंगली हैं। 10 उंगली में हमारे अगर हम लगा सकते हैं तो हमारे पास कितना है? 3 और 14 दूने 28 लगाते हैं ना, पॉइंट 28 पॉइंट है ना, ज्वाइंट 28 ज्वाइंट, एक यहाँ पर, तो 30 ज्वाइंट हो गया। तो अगर 30 ज्वाइंट पर कोई काम करना हो तो हमारे हाथ, दोनों हाथ को सहारा लेना पड़ेगा। ये चरक 3 में जैसे हम लोगों ने किया था, याद करिए, चरक 3 में भी तो हम लोग यही किया था, हम यहाँ भी लगाया था। यस सर। है ना, C1, जब C1 C2 की बात हम लोग का, तो लंबर से हम लोगों ने शुरू किया था नीचे से, और वहां पर हम लोगों ने सैक्रल से शुरू किया था, और कोसिक्स सैक्रल वगैरह लेकर के यहाँ से चले गए थे। तो हम लोगों ने 30 का प्लॉटिंग हाथों में, दोनों हाथों में कर सकते हैं। तो 30 उपभागों को करना है, तो इन्होंने लिया क्या? ऑर्गन, पहला लिया ऑर्गन समझ रहे हैं हम लोग ना, फिर दूसरा लिया सेंसेस, और तीसरा लिया एंडोक्राइन सिस्टम। 3 के आधार पर बनाया। उधर क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, एक ये ग्रुप बना दिया। ट्रीटमेंट के तरीके खोजने के लिए प्लॉटिंग की गई। फिर तीसरा बनाया प्लाज्मा, ब्लड और हार्मोन, इनका कॉम्बिनेशन। तो हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अवयव, इंद्रियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे हुआ। इन्होंने कहा कि जो हमारी ऑर्गन्स है, इन्हीं के द्वारा तो कोई भी चर्निंग होती है, या कोई जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन होता है। पहले क्या होता है? पाचन, इसको बोलते हैं डाइजेशन। पहले आप मुंह में लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसमें कुछ सीक्रेशन होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली उसको एब्जॉर्ब करते हैं छोटे कणों के रूप में। यही तो हम लोग करते हैं। तो उसी को उन्होंने कहा कि पहला हमारा अवयव माने ऑर्गन, अवयव माने ऑर्गन, अंग्रेजी में ऑर्गन। तो ऑर्गन में उन्होंने कहा कि कैसे हम लोग, तो ऑर्गन को कैसे बांटा, देखिए ये देखिए, यहां से हम लोग समझेंगे। और उन्होंने कहा इन ऑर्गन जितने थे, या हम जिसको हम लोग आयुर्वेदिक की भाषा में कहें तो सामान्य ऑर्गन जो थे, वो लंग्स में, हार्ट में। पहले लंग्स आएगा ना, बोलिए, पहले लंग्स आना चाहिए ना, सरिता जैन मैडम बोलिए, पहले लंग्स आना चाहिए ना। जी सर, लंग्स आएगा पहले। हाँ, क्योंकि पहले जी सर, जी सर। और नंबर 1 है भी वो, नंबर 1 में है ना वो, फिंगर नंबर 1 में। यस सर। लंग्स, फिर हार्ट, फिर लीवर, फिर स्प्लीन, फिर किडनी, ये हमारे सामान्य या इन ऑर्गन थे। फिर यांग ऑर्गन में देखिए, जब ये सब खाना चला गया तो स्टमक पहले, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर गॉल ब्लैडर को सिक्रेशन हुआ मिला, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो 10 ऑर्गन्स के 10 हमारे 10 ऑर्गन को मिलाकर एक हमारा ग्रुप बन गया। अब हमको कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय लेना था, तो पहले हम लोगों ने ज्ञानेंद्रिय लिया। तो पहला ज्ञानेंद्रिय हमारा ईयर है, दूसरा हमारा स्किन है, तीसरा हमारा आई है, चौथा हमारा टंग है, पांचवा हमारा नोज है। फिर जब कर्मेंद्रिय की बात आई
तो पहला हमारा स्पीच है, दूसरा हमारा लेग है, फिर हमारा आर्म्स है, फिर यूनाइटेड ऑर्गन है और फिर एनस है। क्लियर? यहाँ कोई शंका नहीं? नहीं एक सर। आदमी बोल दिया करे हाँ, बोलिए, इसमें कोई शंका? ये वही प्लॉटिंग है नहीं जो सर। पहले दिया हुआ है। जी सर। अब बचा तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो इसमें की किताब में दिया हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहला गोनेड्स, ये बिल्कुल सही था, गोनेड्स हम लोगों ने लिया था पहले। दूसरा एड्रेनल लिया था, फिंगर नंबर 1 2 याद करिए। तीसरा नंबर पैंक्रियाज लिया था, बिल्कुल सही था। चौथा थाइमस लिया था, वहां सही था। इसमें चेंज कर दिया। पहले हम लोगों ने, याद करिए, पहले हम लोगों ने 5वें में पैराथायराइड लिया था, किसी को याद है? यस सर। हाँ पहले सर, पैराथायराइड लिया। थायराइड। 5वें पैराथायराइड, 6वें में हम लोगों ने लिया था थायराइड को। यहाँ इसमें जो लिया गया है उसमें थायराइड और पैराथायराइड। कारण क्या है ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि इसके पीछे कोई जो भी रीजन होगा वो हम लोग को क्लैरिटी नहीं है, बतानी है। किताब में है, वो किताब के साथ बता रहे हैं जो इसमें लिखा है। फिर हाइपोथैलेमस, 7वें में हम लोगों ने क्या लिया था? याद करिए, पिट्यूटरी। याद करिए, 7वें में हम लोग पिट्यूटरी कर रहे थे और 8वें में हम लोग पीनियल कर रहे जी थे, सर। और 9वें 10वें में हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस कर रहे थे। याद करिए, क्लियर? लेकिन यहाँ थोड़ा जी चेंज सर। हुआ। हाँ, वहां हम लोग थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को लिए थे इसमें, और थैलेमस को लिए थे राइट में। याद करिए, ठीक। यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ इन्होंने क्या, पहले यही से चेंज हुआ 5वें नंबर से, थायराइड पहले कर दिया, पैराथायराइड बाद में किया, फिर हाइपोथैलेमस को ले लिए 7वें नंबर पर, पिट्यूटरी और पीनियल, और तब थैलेमस। मतलब ये नहीं, आगे प्लॉटिंग, जो प्लॉटिंग में रियल हो वही देखिएगा। ये तो अभी नंबर है, इतने मान लीजिए है। अब लेकिन प्लॉटिंग क्या किया उस पर देखिएगा। हम लोग प्लॉटिंग में जहां अंतर है वहां देखेंगे। अब देखिए, चलिए अब देखिए, अब वर्गीकरण देखिए। राइट से शुरू किया, क्यों राइट से शुरू किया बोलिए? क्यों राइट से शुरू किया? या 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में लोग हैं, हम लोगों को बताना पड़ेगा कि क्यों हम लोगों ने राइट से शुरू किया। बिल्कुल दिमाग को तुरंत, सामान्य और विशेष। हाँ सामान्य, बोली सर। बिल्कुल। इन यांग, सामान्य और विशेष। सामान्य है हमारा दाहिना, इसलिए यहीं से शुरुआत किया, ठीक। अब ये मतलब सरल है सर, इसको एक्सप्लेन करने बारा बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल हमेशा दाहिना हाथ से। अभी कोई काम करना हो तो दान भी दाहिने हाथ से, तुरंत सारा काम दाहिने हाथ होता है। बोलिए ना, बाएं हाथ में काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, याद करिए, ठीक। सुनाइए, शुरू हुआ। अब देखिए हम लोगों ने लिया, अब हमको नीचे भी लेना था ना, याद करिए, यहाँ भी लेना था, क्योंकि 30 तब पूरा नहीं होगा। अगर हम 10-10 करेंगे तो 30 पूरा तभी होगा जब नीचे भी लेंगे हम मेगा मेरिडियन में। तो मेगा मेरिडियन हम लोग लिया लंग्स, एक प्लॉटिंग हमारी हो गई। फिर हम लोग किधर बढ़ना था? ऐसे बढ़ना था, याद करिए, ये डायरेक्शन है ना, यहां से नीचे से यूं, तो यूं करके यहां से हुआ ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हम लोग पहले हार्ट लिया, फिर लीवर लिया, लंग्स के बाद हार्ट के बाद लीवर। फिर जब इस उंगली में आए, याद करिए, तो इस उंगली में किधर चले? नीचे से ऊपर चलेंगे, ऊपर से नीचे चले? बताइए सर नीचे से ऊपर जाएंगे। क्यों? ना ना ना, अरे ऊपर से आपके आएंगे, ऊपर से आएंगे सर। हाँ, क्यों? सिस्टम समझिए। जब हम लोग थंब में और उस उंगली में कोई प्लॉटिंग करते हैं 0 1 2 की, तो हम लोग चेंज कर देते हैं, याद करिए ना। इसमें अलग सिस्टम है, इसमें अलग सिस्टम है। तो इसीलिए थंब में जो सिस्टम होगा, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है, तो थंब में जो सिस्टम होगा नीचे से ऊपर का, तो उंगलियों में उल्टा हो जाएगा। उसी प्रकार जब दाहिने में, अगर यहां से मान लीजिए यहां से यू करके आए और यहां से जा रहे थे नीचे से ऊपर, तो यहां से फिर इस उंगली में ऊपर से नीचे आ जाएंगे, और इस उंगली में जाते हुए जब यहां आएंगे तो यहां उल्टा हो जाएगा।
तो ये बस ध्यान रखिए कि जब भी प्लॉटिंग करना होगा तो थंब में जो होगा वो उंगलियों में नहीं होगा, एक उंगली में जो होगा एक तरफ की उसमें दूसरी तरफ की उंगली में नहीं होगा, और दूसरी तरफ की जो उंगलियों में होगा वो थंब में नहीं होगा। चेंज उसमें जो चलता है सर, उसमें जो चलता है पहले ये अंगूठे से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से थंब के नेल की तरफ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे चलेगा? नहीं, इसमें देखिए राइट पर शुरुआत किया तो लंग से हार्ट पे ऊपर की ओर गई एनर्जी। मतलब है जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, ये ऊपर से नीचे आया, तो ऐसे ऊपर से फिर ये नीचे, फिर ऊपर से नीचे, ना ऊपर से नीचे आएगा। तब यहाँ से नीचे से ऊपर गया तो यहाँ ऊपर से नीचे आएगा, यूं आएगा, यूं यूं यूं। हाथ में दिख रहा ना? हाँ, अब दिखा। यहाँ से यूं जाएगा तो यहाँ से यूं आएगा, यूं आएगा, सारा यूं आएगा, सारा यूं आएगा। और जब इस उंगली में पहुंचेगा तो ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहाँ नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऐसे में उल्टा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर थंब में उल्टा हो जाएगा। तो सर सारी फिंगर्स में सेम रहेगा? नहीं, राइट जो फिंगर में राइट की तरफ फिंगर होगी, राइट साइड में फिंगर में तो एक ही तरफ रहेगा, एक ही सिस्टम है, लेकिन जब उससे लेफ्ट में चला जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे भी होगा। अगर इसमें नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे जा रहा था, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा और फिर थंब में फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक, बस ये ध्यान रखिए। तो देखिए हार्ट, लीवर, लीवर के बाद देखिए स्प्लीन, फिर किडनी, फिर स्टमक, ऐसे आया ना ऊपर से नीचे। स्प्लीन 5 ही तो हुए थे, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, फिर स्टमक आ गया, फिर एसआई आ गया, फिर जीबी आ गया, फिर एलआई आ गया, फिर यूबी आ गया। अब यूबी तक खत्म हो गया, 10 हो गए, याद करिए। ऑर्गन खत्म हो गए, इंद्री खत्म हो गई, अब बचा इंडोक्राइन ऑर्गन। अब यहां से शुरू हुआ ना यूबी बाद, अब इंद्री शुरू हुई। इंद्रियां क्या है? ईयर, फिर स्किन, फिर आई, टंग, नोज, नीचे के डायरेक्शन जा रहा है। अब नोज के बाद जैसे ही चेंज हुआ तो उंगलियों में ऊपर से नीचे आ रहा था तो लेफ्ट वाले में नीचे से ऊपर चला गया ना। देखिए स्पीच, लेग्स, आर्म्स, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर? बिल्कुल बताइए, इसी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं आज। बोलिए। नहीं क्लियर हो रहा सर, दोबारा बता दीजिए। देखिए बस केवल डायरेक्शन आप ध्यान रखिए। लंग्स से जो लंग्स नीचे है तो डायरेक्शन बताओ ना, आप खुद ही बताओ डायरेक्शन किधर। लंग्स से हार्ट, लीवर की ओर जा रही है तो कौन डायरेक्शन हुआ? नीचे से ऊपर हुआ, ऊपर से नीचे हुआ? सर थंब में तो ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ, अब उंगली में जाएगी तो किधर से जाना चाहिए? नीचे की तरफ आ रही है। नहीं, अब से ऊपर जा रही है। सिद्धांत बता रहे हैं हमने आपको, एक सिद्धांत बताया, उसको याद करिए ना। नंबर 1, जो थंब में जाएगी वो उंगलियों में नहीं जाएगी, उल्टा डायरेक्शन होगा, पहला सिद्धांत। ठीक है। दूसरा सिद्धांत कि जो जब हाथ चेंज करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। उंगली से, अगर उंगली में ऊपर से नीचे आ रही थी तो इन उंगलियों में नीचे से ऊपर चली जाएगी, और फिर जब उंगलियां क्रॉस कर जाएंगी तो फिर थंब में आएगा तो फिर ऊपर से नीचे हो जाएगा। क्लियर? अभी नहीं क्लियर हुआ? ऊपर से नीचे चलेगा, स्टार्ट में लीवर से चलेगा नीचे की तरफ। नहीं, लंग्स, हार्ट, लीवर, डायरेक्शन नीचे से ऊपर आया। प्लॉटिंग का तरीका बता रहा हूँ, प्लॉटिंग कैसे की गई कि लंग्स रखा गया, फिर हार्ट, फिर लीवर, तो नीचे से ऊपर है कि नहीं ये? अच्छा ठीक है सर, वो कलाई से ऊपर की तरफ चला गया। हाँ, कलाई से, वही तो नीचे से ऊपर, इसमें जो चित्र है उस चित्र की बता रहा हूँ ना। हम नीचे से ऊपर मान रहे हैं, हमारा इसमें उंगली हम बता रहे हैं ना, ये हाथ नहीं दिखा रहे ना, हम इसमें दिखा रहे हैं चित्र में लंग्स हार्ट से ऊपर लीवर की ओर है तो डायरेक्शन नीचे से ऊपर है ना। सब लोग बोलिए हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब अगर उंगली में जाएगा तो ऊपर से नीचे आना चाहिए ना। हाँ जी सर। तो देखिए आ गया स्प्लीन, फिर किडनी, फिर किडनी, यहां तक इन ऑर्गन खत्म हो गए। फिर आया स्टमक, फिर ऊपर से फिर एसआई ऊपर आ गया,
देखिए, फिर SI, फिर GB, फिर LI, फिर UB आ गया। वही डायरेक्शन जो एक उंगली में है वही दूसरी उंगली में डायरेक्शन, वही तीसरी उंगली में डायरेक्शन, चौथी उंगली में, चारों उंगली में डायरेक्शन वही रहेगा। तो UB के बाद ईयर आ गया, स्किन आ गया, आई आ गया, टंग आ गया, नोज आ गया ना पांचों। जी आ गया सर, आ गया, समझ आ गया सर। अब बाएं उंगली में जब गया तो यहां छोटी उंगलियों में आ रहा था आई, टंग, नोज, ऊपर से नीचे। अब इसमें बाएं तरफ जाएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर जाएगा स्पीच, लेग्स, आर्म्स, यूरोजेनाइटल, एनस, यहां खत्म हो गया। क्लियर? इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा आपको यहां से लेकर 10 सेमेस्टर तक यही हमेशा कंफ्यूजन करेगा कि ये कहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। ये बहुत कोई बताएगा नहीं, कभी नहीं कोई बताएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए? जब पहला क्लियर, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। हो गया सर, हो गया सर, क्लियर हो गया। अब यहां तक आया। अब जब हमारा गोनेड, अब आर्म्स एनस खत्म हो गया, अब हमारा गोनेड शुरू हो गया। ये हमारा आ गया एंडोक्राइन ऑर्गन। तो यहीं पे ध्यान दीजिए, एंडोक्राइन ऑर्गन में गोनेड्स पहला है, उसके बाद फिर नीचे से, देखिए यहां नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो फिर एड्रिनल आ गया, फिर पैंक्रियाज आ गया, फिर थाइमस आ गया। यहां तक कोई अंतर नहीं। अंतर शुरू हुआ थायराइड, पैराथायराइड पहले होता। अगर आप लोगों को पहले बताते तो आप लिखते पहले पैराथायराइड, फिर थायराइड, फिर बोलते आप पिट्यूटरी, फिर आप बोलते पीनियल, फिर आप बोलते हाइपोथैलेमस और थैलेमस। नहीं, यही तो बोलते जो आपने पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 1 की किताब में, भारद्वाज में। लेकिन नहीं, यहाँ चेंज हुआ। यहाँ थायराइड के पहले थायराइड आ गया, तो यानी कि यहाँ थायराइड को पहले कर देना है, पैराथायराइड को बाद में, पैराथायराइड के बाद हाइपोथैलेमस को कर देना है। और हाइपोथैलेमस के बाद जब आपने प्लॉटिंग कर लिया तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये नीचे से ऊपर जा रही थी, तो थंब में एनर्जी ऊपर से नीचे आएगी, तो पीनियल पहले हो जाएगा। होगा? बोलिए। हाँ जी सर। फिर पीनियल, फिर पिट्यूटरी, फिर थैलेमस और फिर थैलेमस। तो अगर थैलेमस का उपचार कहीं कोई पूछे इसमें, तो इस ऑर्गन, इंद्रिय एंडोक्राइन ऑर्गन के सिस्टम के हिसाब से थैलेमस का और लंग्स का ट्रीटमेंट होगा कहां? मेगा मेरिडियन में। आ गया ना समझ में? प्रश्न आएगा कि ऑर्गन, इंद्रिय एंडोक्राइन ऑर्गन के आधार पर हम लोग थैलेमस का उपचार कहां करेंगे? तो आपको बोलना है मेगा मेरिडियन में, हाथ की कलाई में। ये प्रश्न इसी तरह आता है। ये वाला एक ऑर्गन, उसका सिस्टम तय हो गया। अब पाचन तंत्र, रक्त संचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये भी एक है। अब इसको देखिए, पहले राइट से शुरू हुआ, तो पहले क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। याद करिए, पहले क्या होगा? डाइजेशन होगा कि पहले ब्लड बनेगा? तो पहले डाइजेशन। तो डाइजेशन से शुरू हुआ, फिर ब्लड बना, और फिर एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव हुआ। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो सामान्य हम लोग जब पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव पहले, फिर ब्लड, फिर एंडोक्राइन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हुआ। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा और एग्जॉस्टिव है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को भी 10 में भाग बांटा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 10 भाग में बांटिए। पहले माउथ, सबसे पहले माउथ, फिर एसोफेगस। ये इस तरह हम बता रहे हैं ताकि आप लोग इसको याद कर लेंगे, तो आगे चल के इनके आधार पर बहुत से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। नहीं तो ये चैप्टर में कोई बहुत अधिक ध्यान देता नहीं, आगे चल जाता है। क्लियर? कोई नहीं, कहीं कोई बताएगा नहीं इस तरह। माउथ, एसोफेगस, माउथ के बाद फिर कहाँ आया? दूसरा आया एसोफेगस, फिर क्या आया? स्टमक। गुड।
अब स्टमक के बाद हमारी एनर्जी ऊपर से नीचे जाएगी। SI फिर डोडेनियम फिर ना GB। ना 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 ना, अरे उल्टा, जीबी नीचे से ऊपर जा रही ना यहाँ, तो ऊपर से वहां, ऊपर से नीचे लाइए। कंफ्यूजन नहीं, पहले की तरह जैसे पहला था माउथ, माउथ एसोफेगस स्टमक, यहां हो गया। फिर जीबी, क्यों जीबी क्यों? गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आएगा तो। यस, वेरी गुड, बस यही चाहिए कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आएगा ड्यूडेनम में, तो फिर ड्यूडेनम आ गया। ड्यूडेनम अलग से नहीं होना चाहिए, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का अधिक महत्वपूर्ण पार्ट होने के नाते उसको ड्यूडेनम को अलग कर दिया गया है एसआई से। क्लियर? तो गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, एसआई। अब फिर आया ऊपर यूबी, देखिए यूबी आ गया। यूबी आ गया क्योंकि ड्यूडेनम और एसआई अपने कुछ पदार्थ को यूबी को भेज देता होगा, भेजता है ना, जल भेजता है, कुछ भेजता है, तो यूबी में चला जाता है। तो यूबी पहले आ गया, फिर अपेंडिक्स आया, अब कोलोन आ गया ना, तो अपेंडिक्स पहले आ गया, फिर कोलोन आ गया, कोलोन आ गया, फिर रेक्टम आ गया। यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल बोलिए, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेक्टम तक हमारे 10 पूरे हो गए। तो 10-10 के कॉम्बिनेशन, डाइजेस्टिव के 10, ब्लड के 10 और इंडोक्राइन के 10, 30 बनाने हैं। तो 10 का हमारा रेक्टम में आके खत्म हो गया। तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, ऊपर से जीबी, ड्यूडेनम, एसआई, फिर यूबी, फिर अपेंडिक्स, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। यहां पर हमारा 10 खत्म हो गया। अब हमको ब्लड सिस्टम की ओर जाना है। तो ब्लड सिस्टम के पार्ट में पहले, अब देखिए यहां लेफ्ट लंग, यहीं से शुरू हुआ। पहले लेफ्ट लंग, फिर राइट लंग। लेफ्ट लंग को ऊपर रखा गया, क्यों रखा गया, कोई बताएगा? उसमें शुद्ध हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है सर इसके। नॉर्मली हमको रखना चाहिए, इसलिए दो तरह, एक लेफ्ट राइट के हिसाब से, दूसरा लेफ्ट लंग बाएं तरफ का भाग है तो ऊपर होगा, यांग है, और राइट इन है, नहीं? तो ये प्लॉटिंग ठीक है इस दृष्टिकोण से कि लेफ्ट लंग तो ऊपर होगा, यांग है, लेफ्ट माने यांग और राइट माने इन, तो राइट लंग नीचे आ गया। फिर ऊपर चलिए, फिर रेक्टम, रेक्टम लेफ्ट लंग राइट ऊपर, लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट, वही तरीका। फिर लेफ्ट लीवर, पहले लेफ्ट लीवर आएगा, फिर राइट लीवर। फिर यहां से उल्टा हो गया, देखिए लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट, लेफ्ट लीवर। अब यहां दूसरे हाथ चेंज हो गया, तो यहां जो ऊपर से नीचे आ रही थी अब नीचे से जाएगी, तो नीचे से राइट लीवर, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। ठीक है? तो इनमें ये उदाहरण लिया है, ये नियान का नहीं लिया है, बल्कि इनमें लेफ्ट और राइट का लिया है। क्लियर? तो लिख लीजिएगा कि यहाँ प्लॉटिंग में लेफ्ट और राइट का लिया गया है, इन और यांग के आधार नहीं लिया गया, क्योंकि अदरवाइज राइट वाला नीचे होता और लेफ्ट वाला ऊपर होता किडनी में। क्लियर? नोट कर लीजिए, कहीं नोट करिए ताकि समझने में आपको आसानी रहे आगे चल के। अब राइट, लेफ्ट राइट लीवर, फिर राइट किडनी, फिर लेफ्ट किडनी, फिर राइट किडनी, फिर नीचे से फिर जाएगा, फिर पैंक्रियाज। अब देखिए ये पैंक्रियाज क्या है, ब्लड के सिस्टम में, ब्लड सिस्टम में जरूरी है, उसकी बात वो कर रहा है। पैंक्रियाज 2 जगह आ सकता है। अभी यह पैंक्रियाज कौन सा है? ये पैंक्रियाज ब्लड सिस्टम का है, जो ब्लड फॉर्मेशन में आपको मदद कर रहा है। तो पैंक्रियाज नीचे, फिर स्प्लीन, क्योंकि पैंक्रियाज के बगल में स्प्लीन है, याद करिए, पैंक्रियाज, स्प्लीन, फिर लेफ्ट गोनेड। यहां से क्या शुरू हो गया, 5 और जोड़िए, 5 यहां से शुरू हुआ, लेफ्ट लंग 10, लेफ्ट लंग, राइट लंग 2, हार्ट और 2 4, हार्ट 5 6 7 8 और 9 10, स्प्लीन तक हमारा पूरा खत्म हो गया 10। अब हमको 10
ब्लड सिस्टम में 10 मिल गए। अब हार्मोनल सिस्टम पे हमको जाना, एंडोक्राइन सिस्टम में। तो अब हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट गोनैड, याद करिए गोनैड भी तो एंडोक्राइन सिस्टम का है। जी सर। तो लेफ्ट गोनैड, फिर नीचे से शुरू होगा, राइट गोनैड, फिर एड्रिनल, फिर पैंक्रियास, यहाँ बिल्कुल सही है, फिर थाइमस, फिर वही थाइमस के बाद थायराइड, पैराथायराइड। अब पैराथायराइड के बाद फिर ऊपर से हो गया वो पिट्यूटरी। अब यहाँ हाइपोथैलेमस को उल्टा कर दिया गया, वो सिस्टम में तो हाइपोथैलेमस पहले आ ऊपर गया में। था, यहाँ पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल, यहाँ पीनियल को बाद में कर दिया गया एंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये आपका बन गया चार्ट। मतलब हम सिस्टम बता रहे हैं कि ऐसे आपको याद करना है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो पीनियल का ट्रीटमेंट हमेशा होगा और माउथ का ट्रीटमेंट हमेशा होगा इस सिस्टम के हिसाब से, मेगा मेरिडियन के कलाई में। तीसरा भी है, तीसरा बताएं कि बंद करें? देखिए बहुत बड़ा विस्तृत चर्चा ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको सर इतना ही काफी है, यही समझ लें सर आज पहले। इतना ही रहने दीजिए, इतना ही फिर से रिव्यू। अभी तो कुछ बैठना शुरू हुआ दिमाग में। बहुत हो गया। नहीं, नहीं, इसमें देखिए हमने पढ़ाया कुछ नहीं, हमने केवल इसकी प्लॉटिंग से बता दिया कि जब आप पढ़ेंगे आपको, सर प्लॉटिंग तो मेन है। सर वही तो चीज समझने वाली है ना। हाँ, वो समझने वाली नहीं, एक अगर कंसेप्ट मालूम हो जाएगा तो आपको फिर समझना आसान हो जाएगा। अगर कंसेप्ट नहीं मालूम होगा तो हम लोग को, जैसे मान लीजिए कोई चित्र दिखा दिया, जो आपका डिटाइज वो ये सॉरी आत्रे नहीं, आत्रे नहीं, हमारे चरक 3 में जो प्लॉटिंग है उस प्लॉटिंग को कोई समझाता थो ना है, वो तो प्लॉटिंग बना दिया कि यहाँ कर दीजिए। अब उससे हमको कैसे ये समझ में आए कि हम ये क्यों उस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो ये कम से कम एक पॉइंट तो है, आधार तो कुछ समझ में आए कि हाँ इस आधार पर बनाया जाएगा। ऊपर से नीचे देखिए ये वाला है, ये क्लासिफिकेशन है, इसको चाहे आप पढ़ लीजिएगा। और हम इसको थोड़ा सा इसलिए बता देंगे कि फिर ये आगे आपको 8वें 9वें सेमेस्टर 7वें में बताया जाएगा, उसके पहले नहीं कोई बताएगा। बस ये बता करके, और फिर 2-4 जो प्रोटोकॉल आप लोग पढ़ना चाहेंगे, वो जो प्रोटोकॉल होगा, एक चैप्टर कोई होगा तो उसमें आपको बता देंगे। फिर हम लोग जो है आत्रेय को इनको इतिश्री करके मानेंगे कि क्योंकि जो है इतना बड़ा टॉपिक है ये कि आत्रेय जो है थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट जो है, जो बात की वाला ट्रीटमेंट है RMM LMM वाले, वो थोड़ा सा कठिन है। श्रवण जी समझ में आया कुछ? गरिमा मैम? सर थक गए अब। अरुणा मैम बोलिए। सर थक गए। सर समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए हम भी समझ रहे हैं। क्योंकि उसमें जो बुक में वो दिया हुआ है डायग्राम, उसमें तो सिर्फ सिंपल ही ऐसे बताया है, लेकिन आपने जो बताया वो समझने वाली बात है सर। हमने देखिए हमने भी यही समझा है, इसी को समझने में हमको इतना साल इतने सेमेस्टर करने पड़े हैं। वो क्योंकि सर कोई हम फिर एक दिन में कैसे समझेंगे सर? हाँ नहीं समझ, बिल्कुल हम भी मान रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है तो हमको अपने समझना पड़ा ना कि ये राइट में नीचे जा रही, फिर अचानक क्यों आ गई। ये अगर कोई 7वें 8वें बताएगा तो हम तो पहले दूसरे में तीसरे में कैसे समझ ही नहीं पा रहे थे, कैसे करें इसको। करेगा तीसरे चौथे में किताब आ जाती है, तीसरे में आ जाती है। भी नहीं समझ में आ रहा जी हैं सर इसीलिए तो आप समझा रही हैं अपनी प्रॉब्लम, कि हमें जो नहीं दिक्कत तो होगी तो आप समझा दें। हमने बार बार कहा है कि जो सबसे लद्दड़ स्टूडेंट होता है वही अच्छा टीचर होता है। अगर आपने ये तकलीफें झेली है ना, हमने देखा सुनते थे कभी किसी जमाने में कि ऑनलाइन पढ़ाई हुआ करेगी, अब कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जो ऑफलाइन करते तो ज्यादा बेटर थी, ऑनलाइन में कम ही रह जाते कम। तो क्योंकि हमको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो जब समझ में नहीं आ रहा तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई समझा दिया जाए सबको, क्योंकि ये समझ में अभी आ जाएगा तो फिर चिंता नहीं रहेगी। नहीं तो फिर आप सेमेस्टर करते रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं, आप जब एक भी ट्रीटमेंट करें मान लीजिए तो वो समझ में तो आए
कि ये सर, क्यों रखा हुआ है। सेमेस्टर से मतलब नहीं होता, कॉन्सेप्ट भी तो समझ में आना चाहिए सर। इसीलिए तो मैंने कहा कि कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो अल्टीमेटली सेमेस्टर करते जाएंगे लेकिन मालूम ही नहीं होगा। पैंक्रियाज देखिएगा इस वाले में, एंडोक्राइन सिस्टम वाले उसमें ब्लड सिस्टम में पैंक्रियाज 2 बार आया है। हाँ जी सर। तो अगर कोई पैंक्रियाज एंडोक्राइनल सिस्टम का पूछेंगे तो अलग आपका प्लॉटिंग, और अगर आप कहेगा ऑर्गन सिस्टम के ब्लड सिस्टम में है सिस्टम का अलग है सर। जी। बस ऐसे ऐसे हम लोग क्लब करना। अभी एक दो उसने हम लोगों ने अभी देखा था, 2-3 दिन पहले कोई प्लॉटिंग थी तो उसमें हम लोग कह रहे थे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि पैंक्रियाज को यहाँ क्यों लिया। तो वो समझ में आया कि यहाँ पेज नंबर 90 में जो दिया हुआ है आत्रे में, इसके बेसिस पे उन्होंने लिया था। तो ले तो लिया, अब वो वहां लिखा था ना प्रोटोकॉल, इसीलिए जो प्रोटोकॉल बना, मान लीजिए आज से 20 साल पहले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2000 में जो बना, 2001 में, मान लीजिए 2003 में आपने कोई चीज बनाई, उसका एक कंसेप्ट आपने लिया, वो कंसेप्ट ऐसा तो है नहीं कहीं लिखा हुआ है, वो मैन टू माउथ ट्रांसफर हो रहा है। अब वो कंसेप्ट क्या था ये कहीं रिटर्न नहीं है, उसको समझना है हम लोगों को, इसीलिए प्रोटोकॉल बहुत कठिन होते हैं और प्रोटोकॉल को केवल समझना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रोटोकॉल वही यूज करिए, आप प्रोटोकॉल को समझ लीजिए कि अल्टीमेटली हमको ये एनर्जी को चेंज करनी है बस। आयुर्वेद में स्पेशली, और जगह पर एनर्जी तय है, पॉइंट तय है, पॉइंट के आधार पर करना है। यहाँ हमारा एनर्जी, यहाँ पॉइंट नहीं तय है, यहाँ एनर्जी के हिसाब से करना है। वेदर यू हैव टू सिडेट 4-5 और यू हैव टू सिडेट 3-6, यू हैव टू डिसाइड कौन सी एनर्जी हमको करनी है। तो हमको एनर्जी पैटर्न समझना है, प्लस ये जो हमारे तमाम प्लॉटिंग है, इन प्लॉटिंग, अभी इतनी प्लॉटिंग मिल जाएगी जिनके कोई, अब जैसे मैंने कहा नहीं कि हमको खुद आज तक समझ में नहीं आया और किसी ने बताया। मैंने कई बार पूछा अपने प्रोफेसर से, हम तो ओपनली कह रहे हैं, अपने प्रोफेसर से कई बार पूछा, कोई नहीं बताता ये प्लॉटिंग आपने क्यों रख दिया वहां पर। जैसे हाइपोथायराइड को और वो पैराथायराइड को चेंज क्यों किया, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। जो आपने एक बार किया है वो प्लॉटिंग क्यों नहीं यहाँ कारगर हुई, फिर अगर कारगर यहाँ हुई तो वहां क्यों नहीं चेंज किया। ये वर्क हम लोगों का मिसिंग है आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में दिस इज मिसिंग। इसके लिए कोई वो नहीं है, सेंटर नहीं है। एक देर शुड बी सेंटर, उसमें जो बीना शर्मा हो जाए, अरुणा जी हो जाए, कोमल बालवानी हो जाए, श्रवण जी हो जाए, मैडम हो जाए, प्रभुजीत कौर हो जाए, प्रतिमा राव हो जाए, ये बताएंगी, मतलब स्टूडेंट बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है। जो करेक्शंस आप देखिएगा किताबों में, देखिएगा करेक्शंस आपको बीएचपी में करे, अभी किताब कोई पढ़ रहा होगा उसका भी वही आंख का लिखा हुआ है बाई कॉनकेव, देखा आपने ना, अभी डिस्कस हो रहा था उसमें जो 3 ट्यूब का नाम है, स्ट्यूशन ट्यूब की स्पेलिंग गलत है, मैलियस की स्पेलिंग गलत है, कोई करेक्शन हुआ नहीं, दोबारा कोई, वैसे प्रिंटिंग हो रही, वैसे किताब हो जा रही, स्टूडेंट बेचारा 2-4 बताता है, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हम ये स्पष्ट से वो नहीं है, लेकिन ये हम लोगों का एक पैरेलल होना चाहिए जो बताने के लिए, ताकि अगली बार आप 20 साल में हम लोग परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। 3-4 बार तो मैंने लिख के भेजा है, हर बार फोटो मंगाते हैं, हर बार कहते हैं, और बड़े बड़े मतलब सारे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, फोटो भिजवा दीजिए, फोटो भेज दिया, बस उस खत्म। सर ये ऐसे भी तो हो सकता है प्लॉटिंग गलत हो रखी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये क्यों कहें, हम कह रहे हैं कि प्लॉटिंग आपने जो किया उसका एक्सप्लेनेशन, हम ये नहीं किया, हमको मालूम हो जाए तो हमको जल्दी याद हो जाएगा ना। हाँ जी तो सर। ये कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट लिख के देंगे कि ये चीजें हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो एनीवे हम लोग जो है अभी जो प्लॉटिंग है उसको हम लोग ध्यान देंगे, अभी जो चीजें हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और देखिए ज्ञान जब तक आप बांटेंगे नहीं, अरुणा जी, वीना जी, कोमल जी, जब तक ज्ञान बांटेंगे नहीं तब तक ज्ञान बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा और कम हो जाएगा। केवल धन केवल ऐसा है जो बांटने से कम होता है, ये ऐसा धन है विद्या धन जो बांटने से दुगुना तिगुना चौगुना होता है। खूब बांटिए, खूब बांटिए, बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जो बांट रहा है उसी का बढ़ रहा है, जो नहीं बांट रहा है उसका नहीं बढ़ रहा है। और बांटिए बांटिए, देखिए ज्ञान भी है,
सदिच्छा से बांटिए। मेरा एक और कंसेप्ट है, आप सदिच्छा से बांटिए। आप जब इस किसी को पॉइंट लगाएं तो सदिच्छा से लगाइए। सदिच्छा से लगाएंगे तो आपकी उस इच्छा भी शामिल होगी आयुर्वेदिक के हिसाब से। यही नहीं, चाइनीज में भी कहा गया है, हो सकता है। सर क्या आप कह रहे हैं, आप कौन से उससे लगाएं पॉइंट? सदिच्छा। सदिच्छा वो क्या होती है? सद माने अच्छी, अच्छा अच्छा ठीक है। सदिच्छा। सद माने अच्छी इच्छा से, मतलब ताकि पॉजिटिविटी जो है सर वो तो काउंट हाँ करती है। वही पॉजिटिव, पॉजिटिव, उसी को हिंदी बोल दिया मैंने। आप ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलते हैं इसलिए कोई हम हिंदी भाषी हैं अधिक, तो हमको वही आती है। अंग्रेजी हमको आती थी लेकिन हमने छोड़ दिया कि भारतवर्ष में रहना है तो हम हिंदी बोलेंगे। सही बात है। तो इसलिए तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हम सबको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल फिर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर आपने बहुत अच्छा समझाया। प्रणाम। नमस्कार सर। सर बहुत